कहानी की शुरुआत में ही हम चंपक भंसल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उदयपुर में रहते हैं और उनका एक मिठाई की दुकान है। और चंपक के मिठाई की दुकान के ठीक सामने ही उसका भाई गोपी भी मिठाई की दुकान चलाता है और उन दोनों ने ही अपनी दुकान का नाम घसीटा राम रखा था। और ये लेकर उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था कि असली घसीटा राम कौन सा वाला है। और ये लेकर उन लोगों में काफी सालों से मुकदमा भी चल रहा था, लेकिन अभी तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं सुनाया गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि अपने बिजनेस को लेकर चंपक और गोपी में हमेशा झगड़ा होता रहता था, लेकिन उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार भी था। रात को वो दोनों बैठकर एक साथ बहुत बातें किया करते थे और उन दोनों की सारी नाराजगी गायब हो जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चंपक की एक बेटी थी जिसका नाम था तारिका। और तारिका का बचपन से बस एक ही सपना है कि वो अब्रॉड जाकर अपने हायर स्टडीज कंप्लीट करे। पहले तो चंपक को लगता था कि ये तारिका का बचपना है और धीरे धीरे वो ये बात भूल जाएगी, लेकिन जितने दिन बीतते जाते हैं तारिका का सपना उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता जाता है और वो अपने पापा से इसके बारे में बात करती है। चंपक अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और वो अपनी बेटी के इस सपने को सपोर्ट करते हैं। और तारिका उसके पापा से कहती है कि उसके स्कूल के साथ लंदन के एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का टाई अप है और स्कूल फाइनल के एग्जाम में टॉप 3 स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप दिया जाएगा और वो उस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। और तारिका इतनी अच्छी भी स्टूडेंट नहीं थी कि वो फाइनल एग्जाम में टॉप 3 में रैंक कर पाए, लेकिन वो अपने पापा से प्रॉमिस लेती है अगर वो टॉप 3 में रैंक कर पाए तो उसके पापा उसे लंदन जाने से नहीं रोकेंगे। और चंपक भी उसे हाँ कर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि तारिका बहुत मेहनत करती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है और चंपक भी अपनी बेटी की ये बदलाव देखकर काफी खुश होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि तारिका स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाती है। अब वो उसका सपना पूरा कर सकती है। जो बात पता चलने के बाद तारिका और चंपक दोनों ही काफी खुश होते हैं। और फिर वो लोग जब स्कूल के एनुअल डे में जाते हैं तब चंपक को पता चलता है स्कूल के चीफ गेस्ट जो थे उन्हें चंपक पहचानता है। दरअसल चंपक और गोपी के बीच जो मुकदमा चल रहा था उनके दुकान के घसीटा राम नाम को लेकर, उसकी जो फाइनल हियरिंग थी उसमें गोपी जीत जाता है। और बाद में गोपी शराब के नशे में चंपक को ये कह देता है दरअसल उसने जज को एक बहुत महंगा घड़ी गिफ्ट किया था और इसीलिए जज ने गोपी के हक में फैसला सुनाया था। और गोपी की ये बात वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया जाता है। और जब स्कूल के फंक्शन में चंपक उसे देखता है तो वो काफी हैरान होता है। और इसके बाद वो जज ऑनेस्टी और प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत बड़ा स्पीच देते हैं। और इसके बाद जब चंपक को अपनी बेटी के लिए कुछ कहने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है तो पहले वो अपनी बेटी की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जाने से पहले वो उस जज का सच सबके सामने कह देते हैं और वो वीडियो रिकॉर्ड भी सबको दिखाते हैं। और ये सब कुछ देखकर वो जज यहाँ से चला जाता है। और तारिका अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश करती है और वो कहती है कि जो चीफ गेस्ट थे वो उन्हीं के स्कूल के प्रिंसिपल के हस्बैंड है। और ये बात सुनकर चंपक हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि अब तारिका का लंदन जाना नहीं हो पाएगा। तारिका ये बात सोचकर बहुत परेशान होती है और चंपक उस प्रिंसिपल के घर जाकर उनसे बहुत माफी मांगता है और उनकी बेटी का लंदन जाना ना कैंसिल करे इसके लिए उन्हें बहुत कहते हैं। लेकिन वो काफी नाराज थी और वो तारिका की स्कॉलरशिप की लेटर चंपक के सामने फाड़ कर फेंक देती है। और ये देखकर चंपक को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके सामने ही उनकी पति की इंसल्ट करता है और कहता है कि वो अपनी बेटी को लंदन जरूर लेकर जाएंगे और उनकी बेटी उनका सपना जरूर पूरा करेगी और इसके लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और इसके बाद चंपक और तारिका लंदन के उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो जो करना चाहिए वो सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। इसके बाद चंपक और गोपी के पहचान वाले एक आदमी था बबलू, जो कि लंदन में ही रहता था। और फिर वो लोग बबलू को बुलाते हैं और बबलू आकर बहुत सारे पैसों के बदले में उन लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि लंदन में तारिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने की जिम्मेदारी अब उसकी है और चंपक सारे पैसों के अरेंजमेंट करता है। और फिर वो लोग लंदन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और लंदन के एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पुलिस सबसे पहले तारिका को इंटरोगेट करते हैं और तारिका वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जब पुलिस चंपक और गोपी को इंटरोगेट करते हैं तो वो लोग गलती
से ये कह देते हैं कि उनके पास ड्रग है और पुलिस उन लोगों को गलत समझते हैं और उनको लंदन में एंट्री करने नहीं देते और उन लोगों के पासपोर्ट को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उन लोगों को वापस इंडिया जाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ तारिका अपने पापा और गोपी को बहुत बार कॉल करती है लेकिन उन लोगों से उसकी बात नहीं हो पाती और तारिका अब लंदन में अकेली पड़ जाती है और वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी नहीं समझ पाती। और इसके बाद वो अपने एक फेसबुक फ्रेंड से कांटेक्ट करती है जो कि लंदन में ही रहता है और वो तारिका से मिलने के लिए आता है और उसी के हेल्प से तारिका को एक पार्ट टाइम जॉब मिलती है और एक रेंटेड होम भी मिलता है और तारिका यहाँ पर रहकर अपनी नई जिंदगी को बहुत एंजॉय करती है और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे भी जमा कर रही थी। तो दूसरी तरफ चंपक और गोपी तारिका को लेकर बहुत टेंशन में थे और वो लोग वापस कैसे लंदन जा सके इसका इंतजाम कर रहे थे। इसके बाद वो दोनों दुबई जाते हैं और वहाँ पर टोनी नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि उन लोगों के लिए फेक पासपोर्ट बनवा देता है और अब चंपक और गोपी पाकिस्तानी बनकर लंदन में पहुँच जाते हैं और लंदन में पहुँचने के बाद ही नैना नाम की एक पुलिस ऑफिसर के साथ उन लोगों की मुलाकात होती है और नैना को उन लोगों की हरकत देखकर उन पर शक होता है। जो भी हो, फाइनली वो लोग उस मुसीबत से निकलते हैं और तारिका से जाकर मिलते हैं और तारिका उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद तारिका अपने पापा से कहती है कि उसने यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब ले लिया है और वो इस रेंटेड होम में भी रहती है और वो यहाँ पर अकेले ही रहना चाहती है। और इसके बाद गोपी और चंपक तारिका के घर के पास ही एक घर रेंट पर लेते हैं। इसके बाद चंपक और गोपी पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पर बबलू को अरेस्ट कर रखा गया था। दरअसल जब पहली बार चंपक और गोपी आए थे तो उन्होंने पुलिस के सामने बबलू का नाम ले लिया था और फिर उन्हें पता चलता है कि बबलू एक फ्रॉड है और पुलिस उसे कई दिनों से ढूंढ रही थी और इसके बाद ही बबलू पकड़ा जाता है। और इस बार चंपक बबलू की बेल करवाता है और इसके बाद बबलू उन लोगों को कहता है कि चंपक ने उन्हें जो भी सारे पैसे दिए थे वो सब कुछ खर्च हो गए हैं, लेकिन वो कहता है कि तारिका को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का जिम्मेदारी अब उसका है, वो इसके लिए कुछ भी करेगा और उन लोगों की हेल्प करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चंपक जिस घर में रहता था उस घर की ओनर थी मिसेस खोली नाम की एक लेडी और वो चंपक और गोपी को उनके बर्थडे के दिन डिनर पर इनवाइट करती है और इसके बाद नैना वहाँ पर आती है और ये पता चलता है कि मिसेस खोली नैना की माँ है और इन माँ बेटी का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है और नैना अपने माँ से हमेशा दूर दूर रहती है। लेकिन इसके बाद एक दिन चंपक और गोपी देखते हैं कि मिसेस खोली अपने घर में बेहोश पड़ी है और वो दोनों तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब नैना को ये बात पता चलती है तो वो अपने माँ से मिलने के लिए आती है और उसे काफी बुरा लगता है। और इसके बाद चंपक नैना से बात करता है और वो उसे समझाता है कि नैना को अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए और ये बातें सुनकर नैना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने माँ के साथ अपने रिश्ते सुधार लेती है। इसके बाद बबलू से चंपक और गोपी को पता चलता है कि जिस यूनिवर्सिटी में तारिका एडमिशन लेना चाहती है उस यूनिवर्सिटी से हर साल एक फंड रेजर ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और डोनेशन देते हैं और जो सबसे ज्यादा डोनेशन देंगे वो अपने प्रेफरेंस से एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकते हैं। और ये बात सुनकर चंपक, गोपी और बबलू वहाँ पर जाते हैं और इसके बाद पता चलता है चंपक को 3 लाख पाउंड इस यूनिवर्सिटी में डोनेट करना पड़ेगा तभी वो तारिका की एडमिशन यहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन चंपक के पास इतने सारे पैसे नहीं थे और वो पैसों का इंतजाम करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। इसके बाद गोपी चंपक को कहते हैं कि उन लोगों के जो घसीटा राम फैमिली नेम है वो इस नाम के राइट को बेच सकते हैं। चंपक पहले इस बात के लिए एग्री नहीं करते लेकिन बाद में वो मान जाते हैं और वो घसीटा राम नाम के राइट बेचकर पैसों का इंतजाम करते हैं। और जब चंपक ये बात तारिका को सुनाने जाते हैं तो तारिका और चंपक के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उन दोनों में कहासुनी हो जाती है। अगले दिन चंपक, तारिका और गोपी उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और इसके बाद तारिका को पता चलता है कि चंपक और गोपी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए क्या किया है और ये बात जानकर उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि तारिका को पता था कि ये घसीटा राम फैमिली नेम उसके पापा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है
और उसे समझ में आता है कि उसका सपना पूरा करने के लिए वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और तारिका तय करती है कि वो अपने लंदन में पढ़ाई करने का ये सपना अब छोड़ देगी और वो अपने पापा को कहती है कि वो उन लोगों के साथ उदयपुर वापस जाएगी और वहीं पर ही अपनी आगे की पढ़ाई करेगी। और इस बात पर सब राजी हो जाते हैं और चंपक और तारिका के बीच जितने सारे प्रॉब्लम्स थे वो सब कुछ ठीक हो जाता है। और चंपक और गोपी के बीच भी फाइनली घसीटा राम नाम को लेकर एक समझौता हो जाता है और सब खुशी खुशी लंदन से इंडिया जाने के लिए तैयार होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।